ये प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें 18 अध्याय हैं, श्लोक संख्या 700। अभी हम हैं 8वें अध्याय पर और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 23। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो वेदांती यानी जो वेदों के ज्ञाता हैं, वो अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं मेरे धाम को। भगवान के धाम को अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। भगवान कह रहे कोई अगर वहां पर चला जाए तो फिर वो उसे लौटना नहीं पड़ता। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भगवान ऐसे प्राप्त नहीं किए जा सकते, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने अभी कृष्णा पुस्तक में भी पढ़ा था कि भगवान को प्राप्त करना सरल है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है कि अनन्य भक्ति करनी है। भगवान को भक्ति के द्वारा ही हम जो है प्राप्त कर सकते, ना कर्म योग के द्वारा, ना ध्यान योग के द्वारा, ना किसी और योग के हठ योग के द्वारा। हम सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार ये बात आई थी कल कृष्णा पुस्तक वाले चैप्टर में। तो यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यानी सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं इस भौतिक संसार में, सब कुछ भगवान के अंदर ही स्थित है और भगवान जो है अपने धाम में विराजमान रहते हैं। फिर भी वो सब जगह है, सर्वव्यापी है भगवान, हर चीज में भगवान है, लेकिन हमें भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो समय बताएंगे किस काल में अगर वो शरीर त्यागता है तो किस लोक में जाएगा वो। तो आज वाले श्लोक में ये सब बताएंगे। तो श्लोक संख्या 23 है। यत्र काले तव नावृतिम चैव योगिना प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत शर्भ। जो भी माता जी श्लोक दोहराना चाहे दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 23। यत्र काले तु आवर्तम च एव योगिनः प्रियातायाति तं कालं वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। यत्र काले तव नामृतं चैव योगिनः प्रियातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि सरभ। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और इसमें श्लोक है 28 और श्लोक संख्या है 23।
यत्र काले तु अनावर्तिम् आवर्तिं चैव योगिनः पर्याता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तृसभ। हरे कृष्ण माता जी सादर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता अध्याय जी। 8 श्लोक संख्या 23। यत्र काले तवन्नावर्ति मां वर्तिमेत्येव योगिना पर्याता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तृवर्षभे। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? तो ठीक है, शुरू करते हैं। शब्दार्थ। यत्र जिस काले समय में तू यथा तथा अनावृतिम वापस न आना। आवृतिम वापसी, यानी अनावृतिम वापस नहीं आना, और आवृतिम है वापसी यानी वापस आना। चय भी एवं निश्चय ही योगिनः विभिन्न प्रकार के योगी प्रयातः प्रयाण करने वाले यान्ति प्राप्त करते हैं। तम उस कालम काल को वक्ष्यामि कहूंगा भरत ऋषभ, हे भरतों में श्रेष्ठ। तो अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न किसी का म्यूट है क्या? गीता माता, गीता माता। गीता माता जी म्यूट कर लो। अरे माता जी कर रही। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, क्योंकि वो भरत महाराज के भरत के परिवार से हैं, यानी तो ये भरत श्रेष्ठ उनको बोल रहे हैं। तो उनको बता रहे कि मैं तुम्हें आज वैसे ऐसा काल बताऊंगा कि जिस काल में कोई योगी जाता तो वापस नहीं आता, और कुछ काल ऐसे हैं जब योगी जाता तो वो वापस आता है। तो समय बता रहे कि इस समय में हमें शरीर त्यागना चाहिए। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो भक्त नहीं है, ये उसके लिए ही प्रतिक्रिया। भक्त जो है किसी भी समय शरीर त्याग कर सकता है, तो उसके लिए ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है, वो सीधा भगवान के पास ही जाएगा। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। तो देखना प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं हमें कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि हमें शरीर कब त्यागेंगे, कब और किस समय शरीर त्यागना है। तो किसी समय भी शरीर त्यागेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। यानी वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ते हैं कि ठीक है, कृष्ण जो चाहे, जो आपको अच्छा लगे, तो कृष्ण पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं वो। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और जो कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। लेकिन जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, हठ योगी हैं, जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार की विधि के बारे में पता है, उसी पर निर्भर रहते हैं वो, तो उनके लिए उपयुक्त समय में शरीर त्यागना जरूरी है। अगर वो उचित समय में शरीर त्यागते हैं तो वो उच्च लोकों को जाएंगे, नहीं तो वो निम्न लोकों को जाएंगे, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यानी जिससे वो आश्वस्त हो सके, उन्हें विश्वास हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। अगर योगी कोई सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वह इस जगत में शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। तो अपनी मर्जी से वो स्थान चुन सकता है। जैसे कि भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को ऐसा वरदान था कि वो जब उनका मन करे तब वो शरीर त्याग कर सकते थे। तो इसलिए जो भीष्म पितामह है, वो समय का इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तरायण होगा और कब मैं चारों तरफ से ये जो हस्तिनापुर है, बिल्कुल ये
सुरक्षित होगा, तब जाके मैं शरीर त्याग करूंगा। लेकिन भीष्म पितामह भक्त थे, अगर वो अलग समय में भी शरीर त्यागते तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी, लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, मैं जब सूर्य उत्तरायण में होगा तो मैं शरीर त्याग करूंगा। तो यदि किसी के पास सिद्धि है तो वो अपने हिसाब से समय चुन सकता है कि कब उसको शरीर त्यागना है। किंतु यदि वो इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। लेकिन वो इतना पटु नहीं होता, उसको इतना ज्ञान नहीं होता या उसके पास सिद्धि नहीं होती, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है कि उसका शरीर जो है, देखना पड़ेगा किस समय शरीर वो त्यागता है। ये सब संयोग होता है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए ही हुआ है। तो यहाँ पर जो बलदेव विद्याभूषण है वो बता रहे हैं कि जो संस्कृत के शब्द काल है, संस्कृत का शब्द काल है, उसका जो काल के देवता है, अधिष्ठाता है, उससे संबंधित है काल। क्योंकि हर चीज का देवता होता है। अग्नि का देवता, तो समय का देवता, वायु का देवता, हमारी जो ये पल्क है इनका भी देवता, अलग अलग देवता माने जाते हैं। हर चीज का देवता है। तो इसमें जो काल का देवता है उसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोक है 24वां। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो ठीक है माता जी, पढ़िए, कोई भी श्लोक पढ़ना चाहे तो। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 24। अग्नि ज्योति तिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्माभरं विदो जना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये पलकों का देवता निमि महाराज है ना? हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अग्निज्योत्रित्र्यः शकला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जनाः। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा श्लोक? आपको किसी को पता है कृष्ण पक्ष में क्या होता है? ये अंधेरी बोलते हैं या इसको चांदनी बोलते हैं? हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना इसको, कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या तक। हरे कृष्णा माता जी, अंधेरी हाँ बोलते जी, हैं। अंधेरी बोलते हैं। जो पूर्णिमा कृष्ण हरे पक्ष कृष्णा अंधेरी माता में जी, आता है, अंधेरी बोलते हैं माता जी। जो कृष्ण पक्ष उसको अंधेरी बोलते हैं। हाँ हाँ, अंधेरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और जो ये शुक्ल पक्ष है वो चांदन बोलते हैं ये उसको ना। चांदन बोलते हैं। यानी इसमें बताया कि पूर्णिमा से अमावस्या तक उसको कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी, पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक अंधेरी का समय है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय वो शुक्ल पक्ष है, तो वो चांदनी का समय है ना। अपनी भाषा में बोलते हैं हम चांदन है भाई, अब अंधेरी है। तो जो 22 जनवरी से और 22 जून तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं उत्तरायण, और इसके बाद जो समय आएगा उसको बोलते हैं दक्षिणायन। यानी जो 6 महीने हैं जनवरी से लेकर और जून तक, ये है उत्तरायण में, यानी इसमें कोई शरीर त्यागता है तो वो उच्च लोक में ही जाता है। लेकिन जो इसके बाद जो शरीर त्यागता है तो निम्न लोक में जाता है, नीचे के लोकों में जाता है। तो ये बताया गया है शास्त्र में। तो शब्द अर्थ पढ़ते हैं। अग्नि अग्नि ज्योति प्रकाश, अह दिन शुक्ल शुक्ल पक्ष, षट मासा 6 महीने, उत्तरायणम जब सूर्य उत्तर की दिशा की ओर रहता है, तत्र वहां प्रियाता मरने वाले, गच्छन्ति जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म को, ब्रह्मविदा ब्रह्म ज्ञानी, जनः लोग। अनुवाद, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं ना, जो भगवान को जानते हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
तो इसमें क्या क्या बताया है कि किस समय शरीर त्यागना चाहिए। जो ब्रह्म के ज्ञाता है, भगवान को तो जानते हैं, जो अग्निदेव के प्रभाव में, यानी जब अग्निदेव का समय है, यानी उजाले का समय ये बोल सकते हैं, चांदनी का समय है, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में। कुछ लोग रात को शरीर त्यागते हैं, तो इसमें बताया कि दिन के समय अगर कोई शरीर त्यागता है तो, और शुक्ल पक्ष में, यानी जो कि शुक्ल पक्ष का समय बताया, अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको कहा गया शुक्ल पक्ष, यानी जो चांदन का समय बोलते हैं इसको। और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, और जब सूर्य उत्तरायण में, यानी 6 महीने जो बताया मैंने, 22 जनवरी से 22 जून का जो समय है वो उत्तरायण का समय है। उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अगर कोई इन 6 महीने में शरीर त्यागता है इस प्रकार से, यानी दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय, उत्तरायण के समय, सब कुछ होना चाहिए तब शरीर त्यागता है, तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है, अगर इस प्रकार से वो शरीर त्यागता है तो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ और जी, जो कृष्ण पक्ष में शरीर त्यागते हैं उनका क्या होता है, वो क्या माता जी बताया आपने? निम्न लोक में जाएंगे, वो नीचे के लोकों में जाएंगे वो। ये भी अगला श्लोक आएगा ना, उसमें बता रखा है। ये जो माता जी उत्तरायण में पूरा शरीर चैप्टर त्यागते उसमें भी हैं। आ रहा है ना? हाँ जी, ये पूरा चैप्टर उसमें आपने पहले जो शुरू में पहले क्लास ली थी हाँ उसमें वो जो पढ़ाया था, पढ़ते हैं ना, ये राज जन्म विद्या वाला चैप्टर था, मृत्यु से परे। राज विद्या में था ना ये। राज विद्या में नहीं, नहीं, जन्म राज विद्या मृत्यु नहीं, से और कोई परे। सी बुक पढ़ी थी ना हमने, कौन सी पढ़ी थी अभी याद नहीं। जन्म मृत्यु से परे हाँ हाँ, उसमें था ये सब कुछ। उसमें पहला चैप्टर के मतलब उसमें चौथा तीसरे चैप्टर में, हाँ हाँ, उसमें था, ठीक है। तीसरे में। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, यानी इनके सबके अलग अलग देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो ये सब देवता क्या है, आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। जब मनुष्य का मृत्यु का समय होता है तो मन नए नए मार्ग पर उसको ले जाता है, नवीन मार्ग पर। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो इसमें क्या प्राप्त करता है, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म ज्योति के लिए इतना सब कुछ बताया गया है। यानी कोई इसी समय में, जो कि यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, अगर इस समय पे कोई शरीर त्यागता है, यदि कोई अकस्मात यानी अचानक से या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो ऐसा व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर लेता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली है तो अपने अनुसार शरीर त्याग सकते हैं। अपने स्थान पर के समय कि भी स्थान पे जाना है, इस समय शरीर त्यागना है, तो वो कर सकते हैं, सिद्धि यदि किसी को प्राप्त है तो। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता, लेकिन जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं है उसका इस पर कोई भी वश नहीं है। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, अब संयोग हो जाए ऐसा कि यदि कहने का अर्थ ये कि उनके कर्म ऐसे हो जाएं, उन्होंने कर्म ऐसा किया हो कि संयोगवश वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग कर दें, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, तब वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटेंगे। अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है, नहीं तो वो पुनरावर्तन यानी फिर से उन्हें जन्म लेने की संभावना उनकी बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में है तो वो किसी भी समय शरीर त्याग सकता है, तो उसमें उसके दोबारा से लौटने की कोई भी भय नहीं रहता कि इसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में शरीर त्याग करे, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। अगर कोई कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाता है तो चाहे वो उसकी अचानक से मृत्यु हो जाए या योजना के अनुसार, चाहे वो शुभ मुहूर्त में यानी सुबह के समय जाए या वो शाम के समय जाए, या उत्तरायण में जाए या दक्षिणायन में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा भगवान के पास ही जाएगा, कोई भगवान का भक्त है तो। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 25वां। धूमो रात्रिस् तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम
चांद्रम समज्योति योगिर प्राप्य निवर्तते। तो पढ़िए जो भी श्लोक पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रि तथा कृष्ण पोषण मासा दक्षिणयानाम यत्र चांद्रमासम ज्योति योगेरि प्राप्यते निर्वर्तते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या अध्याय 8 श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रिस्तथा कीर्षणमासा दक्षिणेयनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रि सथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्रापे निवर्तते। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दुर्मोरात्रिस्था कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमस ज्योति योगी प्राप्ते निवर्तते। हरे कृष्णा माता जी। तो शब्दार्थ, धूम है धुआं, रात्रि रात, तथा और कृष्ण कृष्ण पक्ष, षट मासा 6 मास की अवधि, दक्षिण दक्षिण आयनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र वहाँ चांद्रमासम चंद्रलोक को, ज्योति ही प्रकाश, योगी योगी प्राप्त करके निवर्तते वापस आता है। तो पहले हमने पढ़ा कि उत्तरायण में सूर्य होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सूर्य दक्षिणायन में होता है, यानी दक्षिणायन में होता है। तो जो योगी धुएं में, यानी अंधेरे की, जिसको हम बोलते हैं अंधेरी, रात्रि में, रात के समय, कृष्ण पक्ष में और सूर्य के दक्षिणायन में रहने के, यानी सूर्य अब किस में रहेगा? दक्षिणायन में, दक्षिण दिशा में। पहले सूर्य था उत्तरायण में, अब सूर्य रहेगा दक्षिणायन में। रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। दिवंगत यानी कोई शरीर त्यागता है, किसी की मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक को जाता है। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। लेकिन जैसे उसका समय पूरा होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन कोई उत्तरायण में शरीर त्यागता है तो वो भगवान के पास जाता है। अगर ये पूरा सीधी ढंग से, जैसे कि शुभ क्षण में भी हो, मतलब अच्छा हो, शुभ मुहूर्त हो, और दिन में भी शरीर त्यागे और सूर्य भी उत्तरायण में हो, तो वो भगवान के धाम जाएगा ऐसे व्यक्ति। लेकिन अगर कोई अंधेरे के समय, रात्रि के समय और कृष्ण पक्ष के समय और दक्षिणायन में होता है सूर्य, जब शरीर त्यागेगा तो वैसा व्यक्ति चंद्रलोक को जाएगा और वहां से वो फिर वापस आ सकता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, जो लोग किसमें लगे हैं? कर्मकांड में या यज्ञ कांड में। तो कर्मकांड का मतलब कोई यज्ञ हवन आदि करता है अपने इच्छा के लिए, है ना, अपने किसी लाभ के लिए, कि ये कर्म किया, वो कर्म किया, ये यज्ञ कर दिया उसने, या ये दान पुण्य कर दिया, इस प्रकार से कोई वो संस्कार करता है। तो और यज्ञ कांड होता है, यज्ञ कांड में यानी यज्ञ के बारे में विस्तृत वर्णन, यानी विधि विधान से कोई कार्य करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, इस प्रकार से कुछ ऐसा कुछ करता है, तो वो व्यक्ति अगर इन चीजों में निपुण है तो वो व्यक्ति मृत्यु होने पर चंद्रलोक को जाता है। यानी कर्म कांड में और यज्ञ कांड में निपुण है तो वो। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं। यानी 10,000 वर्षों तक रहेंगे, जो कि देवताओं की गणना है, हमारे पृथ्वी के हिसाब से नहीं, देवों के हिसाब से जो गणना है उसमें 10,000 वर्ष तक ये चंद्रलोक में रहते हैं। चंद्रमा पर फिर ये वापस आ जाते हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। सोमरस का पान करते हैं वहां पर और फिर जीवन का आनंद भोग करके 10,000 वर्षों पर वापस आ जाते हैं। अंतोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ
कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं। चंद्रमा में भी उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं। भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके, लेकिन हम हमारी इंद्रियां कैसी, स्थूल इंद्रिया यानी जड़ इंद्रियां हैं, उनसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रमा पर जाते हैं और कहते हैं वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर हवा पानी कुछ नहीं है, ना कोई जीव रहता, वहां पर कुछ नहीं, खाली है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि वहां पर भी जीव रहते हैं, लेकिन उनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, तब हम उनको देख पाएंगे उन जीवों को। और जो साइंटिस्ट बोलते, पहली बात तो प्रभुपाद जी बोलते ये लोग वहां पर गए नहीं है। अगर बाई चांस कोई चला भी जाए किसी तिकड़मबाजी से, तो वो इन चीजों को देख नहीं सकता। लेकिन ये बोलते हम गए थे वहां पर, लेकिन प्रभुपाद जी तो ये कहते हैं कि वो किसी और लोक में जाकर आ गए होंगे, किसी और ग्रह पर चले गए होंगे, लेकिन वो चंद्रमा पर नहीं जा सकते हैं। तो शुक्ल कृष्ण, अगला श्लोक है 26वां। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते, एक यात्यनावृति में अन्य या वर्तते पुनः। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत करना है सभी भक्तों को। सुकल कृष्ण गति गीते जगत शाश्वते मते, एकाया याते नावर्ति मन्ने या वर्तति ते पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णो गति ही एते जगत शाश्वते मते, एक यति अनवर्तितम अन्यन्याप आवर्ते पुनः। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 26। सर्कले कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते, एक्या यातना वर्ति मनयना वर्तते पुनः। हरे कृष्ण। तो शब्द पढ़ते हैं। शुक्ल यानी प्रकाश, कृष्णे तथा अंधकार, गति जाने के मार्ग, ही निश्चय ही, एते ये दोनों, जगत भौतिक जगत का, शाश्वते वेदों के, मते मत से, एक के द्वारा, याति जाता है, अनावृतिम न लौटने के लिए, अन्य या अन्य के द्वारा, आवर्तते आ जाता है पुनः फिर से। तो वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। यानी वेदों में बताया गया कि प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक तो एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग, यानी एक अंधेरी का समय और एक चांदनी का समय। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है यानी शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है उत्तरायण में, तो वो वापस नहीं आता। लेकिन किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। लेकिन जो कृष्ण पक्ष में सूर्य दक्षिणायन में होता है उस समय वो शरीर त्याग करता है, तो वो वापस आता है लौटकर। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5.10.3 से 5 में बताया है कि ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, यानी इसके बारे में बताया है उन्होंने इस श्लोक में छांदोग्य उपनिषद में, कि जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। यानी जो अनादिकाल से सकाम कर्मी, यानी इतने सालों से जो हमेशा से सकाम कर्मी है, बस अपने लाभ के लिए कर्म करते हैं। तो दार्शनिक चिंतक जो कि दार्शनिक चिंतक में लगे रहते हैं, वे निरंतर आवागमन में लगे रहते हैं, बस घूमते फिरते रहते हैं, यानी जाएंगे फिर वापस आएंगे, जाएंगे फिर वापस आएंगे। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ऐसे लोग वापस ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, उनको यानी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वो भगवान के धाम नहीं जा पाते। ऐसे लोग जो कि सकाम कर्मी हैं या जो दार्शनिक चिंतन में लगे रहे हैं, जिनका
यानी ज्ञान क्या है, सूखा सूखा ज्ञान है, जो यानी दार्शनिक यानी जो ज्ञान योगी है, ऐसे लोग इसी में आवागम में लगे रहते हैं, बार बार जाना आना में लगे रहते हैं। तो ठीक है, अगला श्लोक फिर कर ले। जी माता जी। माता जी हाँ जी, एक बार ये बता दो। बोलिए माता जी।